दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत से संबंधित। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है और इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से स्त्रियों को संपूर्ण सुख सौभाग्य एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को मनोवांछित पति की प्राप्ति हेतु करती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाली हूं। तो आज हम बात करेंगे कि हरतालिका तीज का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए, व्रत करने के नियम क्या है, कौन सी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, हरतालिका तीज व्रत की पूजा की विधि क्या है, साथ ही व्रत में सरगई किस प्रकार से करते हैं, पारण करने के नियम क्या है, हरतालिका तीज व्रत में सुहाग कैसे मांगते हैं। साथ ही बहनों ने हरतालिका तीज व्रत से संबंधित कई प्रश्न भी पूछे हैं, उनके उत्तर भी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत की कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, लेकिन पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। ऐसे में उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्होंने घर का त्याग कर दिया और वो एक घने जंगल में अपने सखियों के साथ चली गई और एक गुफा में उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और भाद्र शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र पर देवी पार्वती को भगवान शिव ने दर्शन दिया और उनकी मनोकामना पूर्ति का उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद पार्वती जी ने पूरी पूजा सामग्री नदी में प्रवाहित कर उपवास तोड़ा और उसी समय से स्त्रियां इस तिथि को हरतालिका तीज का व्रत अपने पति की मंगल कामना के लिए, दीर्घायु के लिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हेतु और मनोवांछित पति की प्राप्ति हेतु करती हैं। दोस्तों, वैसे तो हरतालिका तीज का व्रत एक दिन का ही होता है, परंतु इसमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही यह व्रत निर्जला किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहा खा होता है। इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो ले। दोस्तों, इसी दिन सर धो के नहा ले। इस दिन स्नान के पश्चात आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ब्राइट कलर के लाल, गुलाबी, हरे, नारंगी, पीले इस प्रकार के वस्त्र पहने। साथ ही इस दिन आप नाखून काट लें और पैरों में आलता लगा लें। हाथों में इसी दिन मेहंदी लगा लें। साथ ही जैसे आप रोज पूजा करती हैं उस प्रकार से पूजा करें। भगवान से प्रार्थना करें कि आप ये व्रत करने जा रही हैं, आपका यह व्रत संपूर्ण हो, सफलता पूर्वक पूर्ण हो और आपका इसको शुभ फल प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस दिन सात्विक भोजन करें, किसी पे क्रोध ना करें, किसी की चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, अपने व्यवहार को, आचरण को सात्विक रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांसाहार का सेवन, नशे के पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अब जिस दिन व्रत है उस दिन दोस्तों सुबह में सरगई की जाती है। तो सरगई करने का नियम होता है कि सरगई सूर्योदय से 1 घंटे पहले संपूर्ण कर लेनी होती है। आजकल गर्मियों का दिन है, सूर्योदय 6 बजे तक हो जाता है, अर्थात सरगई आपको 5 बजे से पहले संपूर्ण कर लेनी है। कई जगह सास अपनी बहुओं को सरगई देती है। थाल में कपड़े, नए कपड़े, चूड़ियां, श्रृंगार के सामान, फल, फ्रूट्स, मिठाइयां रख के अपनी बहुओं को देती हैं और बहुएं सास से इस सरगई को लेकर के सास का पैर छू करके आशीर्वाद के साथ ही व्रत प्रारंभ करती हैं। दोस्तों, कई जगहों पे सास द्वारा सरगई देने का नियम नहीं भी है, तो भी आप अपने सास का आशीर्वाद जरूर लें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और व्रत को प्रारंभ करें। सुबह सरगई में दोस्तों जितना हो सके अगर आप तरल पदार्थ, लिक्विड चीजें खाएंगे तो आपको दिन में भूख प्यास कम लगेगी। पानी खूब पी ले, शरबत पी ले, हेवी चीज़ें ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, थोड़ा मीठा खाएं, थोड़ा लिक्विड खाएं, खूब पानी पिए। इस प्रकार से व्रत प्रारंभ करें।
अब दोस्तों जिस दिन व्रत है उस दिन भी सुबह सवेरे स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, ब्राइट कलर के कपड़े पहने। इस दिन चूड़ी बदल लें, बिछिया बदल लें और सुबह में रोज आप जिस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा करें। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, उन्हें भोग अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और साथ ही हरतालिका तीज व्रत करने का संकल्प लें। हाथों में पुष्प, अक्षत और दक्षिणा लेके भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए हरतालिका तीज व्रत करने का संकल्प लें। इसके पश्चात आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। अब सारे दिन भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करते रहें, पूजा की तैयारी में व्यतीत करें। दोस्तों पूजा की तैयारी में जहां आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ सुथरा कर ले, वहां पे एक ऐपन बना ले। ऐपन अर्थात रंगोली बनाई जाती है। रंगोली बनाने के लिए चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसमें पानी डाल के उसका घोल तैयार कर ले और उससे रंगोली बनाएं। और वहां पे रंगोली बनाने के पश्चात एक चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके चारों तरफ जो है केले के पत्ते से उसको सजाएं और उसके बाद वहां पर भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री गणेश की भी मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। सारे दिन प्रसाद बनाएं, पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कर ले। प्रसाद अपने अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार बनाई जाती है, परंतु जो प्रसाद इस पूजा में अति आवश्यक है वो है 5 प्रकार के फल और घर में बनी हुई गुजिया, जो बिहार में जिसे हम पिड़किया भी कहते हैं। तो दोस्तों 5 प्रकार के फल में इस मौसम में जो भी फल मिल रहा है आप ले सकते हैं। गुजिया तो आप जरूर ही लें। साथ ही कई जगह मीठे पापड़ बनाए जाते हैं, पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, गुलगुल्ले बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके घर में जो भी प्रसाद रूप में अर्पित किया जाता है वो ले। साथ ही रोज की पूजा में आप जो चीजें प्रयोग में लाते हैं जैसे धूप, दीप, शुद्ध घी, रोड़ी, चंदन, हल्दी, मौली, वो सारी चीजें तो आपको लेनी ही है। साथ ही भगवान शिव को अर्पित करने के लिए शमी पत्र, बेल पत्र, धतूरा जो कि भगवान शिव का प्रिय है वो इकट्ठा कर ले। साथ ही माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सुहाग की पेटी लेनी होती है, जिसमें कम से कम 5 प्रकार की सुहाग की सामग्री रखी जाती है। सुहाग की सामग्री में सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, कंघी, ऐनक, इसके अलावा लोग वस्त्र रखते हैं। आप साड़ी चढ़ाना चाहते हैं साड़ी चढ़ाएं या फिर आप ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को आप धोती, अंगोछा, ये सारी चीजें वस्त्र रूप में अर्पित करें। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग जो है सारे श्रृंगार की सामग्री 2-2 चढ़ाते हैं कि एक दान करने के लिए और एक अपने पास जो है प्रयोग में लाने के लिए। दान करने के लिए भी आप अच्छी क्वालिटी की चीजें चढ़ाएं, क्योंकि हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज ही दान करनी चाहिए। जिसको कि आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं वैसी चीजें दान करें। या फिर आप 2-2 नहीं चढ़ा सकते तो कुछ चीजें आप उसमें से दान कर दें और कुछ अपने प्रयोग के लिए रखें। साथ ही भगवान को स्नान कराने के लिए आप पंचामृत जरूर तैयार कर लें। पंचामृत गाय के कच्चे दूध में थोड़े से दही, शुद्ध घी, शक्कर और शहद मिला करके तैयार हो जाती। अब दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि संपूर्ण पूजा की सामग्री या श्रृंगार की सामग्री नहीं मिल पा रही या गुजिया नहीं बना पा रहे तो क्या करें। अब दोस्तों भगवान को आप जितना भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होता है, परंतु माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी होती है। कोशिश करें कि कम से कम 5 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री तो अवश्य हो। जितना सामान उपलब्ध है वही माता पार्वती को अर्पित करें। बाकी के बदले आप कुछ पैसे या दक्षिणा चढ़ा दें, जो कि बाद में आप पंडिताइन को दान कर सकते हैं श्रृंगार की सामग्री के बदले। अब अगर गुजिया नहीं बना पा रहे या गुजिया बनाने का सामान नहीं मिल रहा तो आप घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद भगवान को अर्पित कर सकते हैं। नारियल का लड्डू बनाना बहुत आसान होता है, पंजीरी बना ले या चूरमा बना ले, आप वो भगवान को अर्पित करें। गुड़ ही चढ़ा ले, लेकिन कोशिश करें घर में बनी हुई मिठाई ही भगवान को चढ़ाएं। दोस्तों हरतालिका तीज व्रत में पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है, तो पूजा के पूर्व स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें। यह पूजा नए वस्त्र पहनकर ही की जाती है। उसके बाद 16 श्रृंगार करके बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो जाएं
और उसके बाद आप पूजा स्थल पे पूर्व दिशा की ओर मुख करके चौकी के सामने आसन बिछा करके बैठ जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। चावल से अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर जल से भरा एक कलश रखें। पीतल या तांबे का कलश हो, उसमें थोड़े से गंगा जल, रोड़ी, सुपारी, पुष्प डाल करके उसके ऊपर एक ढक्कन में चावल रख के उसको ढक दें। उसके ऊपर नारियल रखें, नारियल के चारों तरफ कलावा लपेट दें। तो इस प्रकार से आपका कलश तैयार हो जाता है। कलश पे भी आप स्वास्तिक बना दें। इस प्रकार से कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद पूजा प्रारंभ करने के सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा सफल हो और आपके व्रत का आपको शुभ फल प्राप्त हो। भगवान श्री गणेश की पंचोपचार से पूजा करें, अर्थात उन्हें स्नान कराएं, उन्हें टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, उसके बाद प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद आपको कलश की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से पंचोपचार से कलश की पूजा करें और उसके बाद आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूर्वक पूजा करनी है। भगवान शिव, माता पार्वती को स्नान कराएं। अब दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि फोटो को कैसे स्नान कराएं। तो यहाँ दो तरीके हैं दोस्तों। या तो आप जो है उनके फोटो के ऊपर हल्के हल्के छींटे दे करके आप स्नान करा सकते हैं, या फिर शुद्ध पीली मिट्टी या काली मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बना लें और उनकी आप पूजा कर सकते हैं। उन्हें स्नान कराएं। आपने जो पंचामृत तैयार किए उसने स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, उन्हें टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करें। आग धतूरा आपने जो भी लिया है वो सब भगवान शिव को अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की पिटारी अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें, प्रसाद भोग जो आपने बनाया है वो अर्पित करें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुननी या पढ़नी होती है। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। दोस्तों, वैसे तो ये व्रत निर्जला किया जाता है, परंतु अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप निर्जला नहीं रह पा रहे हैं, तो शाम को पूजा करने के पश्चात अपने पति के हाथों से आप पानी या शरबत पी सकती हैं। ये पूजा पति के लिए की जाती है। पति को ही इस पूजा में परमेश्वर माना जाता है। अगर वो अपने हाथों से आपको पानी या शरबत बना के दे तो सर्वोत्तम। अब दोस्तों, जो कपड़े आपने पहन के पूजा किए थे वो कपड़े आप पूजा के बाद चेंज कर दें, क्योंकि इन कपड़ों को फिर से पारण के समय पहनना होता है। अब दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में रात्रि जागरण का भी अत्यधिक महत्व होता है। संभव हो तो रात्रि जागरण जरूर करें। भगवान शिव, माता पार्वती का भजन कीर्तन करें, मंत्रों का जप करें और दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जो आपने पूजा के लिए वस्त्र पहने थे वो पहने या फिर नए वस्त्र पहने और उसके बाद पुनः भगवान शिव, माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करें। अब दोस्तों, पारण की जो विधि है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपको इस प्रकार पूजा करने के पश्चात माता पार्वती को पारण के लिए आपको सामग्री अर्पित करनी है। आपके घर में आपके परिवार की परंपरा के अनुसार जिस भी चीज से पारण किया जाता है वो माता पार्वती को अर्पित करें। मेरे घर में जौ के सत्तू और गुड़ से किया जाता है, कई जगह चने और गुड़ से किया जाता है, तो वो माता पार्वती को भी आप अर्पित करें। इसके बाद आपको सुहाग लेना होता है। आपने माता पार्वती को जो सिंदूर अर्पित किया है उसमें से सिंदूर लेकर के आप अपने सिंदूरे में डालें और उससे आप स्वयं सिंदूर करें। और उसके बाद कई महिलाएं मिलकर पूजा कर रही हैं तो सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाएं। आपने जो भी माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की है उसमें से थोड़ी सी सुहाग की सामग्री आप लेकर के उसी वक्त पहन लें। जैसे चूड़ियां पहन ली, बिंदी लगा लिया, सिंदूर लगा लिया और उसके बाद आपको सर पे आंचल रख के अपने आंचल में जो आपने प्रसाद अर्पित किया है माँ को उसमें से थोड़े से आपको ले लेने होते हैं, अपने आंचल में ले। वो भगवान का आशीर्वाद हो गया। उस प्रसाद में से आप स्वयं ग्रहण करें, अपने परिवार में अपने पति को दें, अपने बच्चे को दें। अब आपको पारण करना है। आपने पारण के लिए जो भी सामग्री ली है उसको आप जो है ग्रहण करें और पानी
पीने के बाद ही कुछ आपको बोलना है, बीच में बोलना नहीं है। इस प्रकार आपका पारण संपन्न होता है, हरतालिका तीज व्रत संपन्न होता है। अब दोस्तों, इस प्रकार से पूजा संपन्न करने के पश्चात आपको विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करने के लिए हाथ जोड़ के भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि जब भी आप उनकी पूजा करें वो आपके घर में पधारें। भगवान श्री गणेश से स्थायी रूप से आपके घर में वास करने की विनती करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें और थोड़ी सी चौकी हिला दें। ये आपका विसर्जन हो गया। इसके बाद जो सामग्री आपने भगवान को अर्पित की है, जैसे आक, बेलपत्र, धतूरा, केले के पत्ते, नारियल, पुष्प, इन सब को आप या तो प्रवाहित करें या गड्ढे खोद के डाल दें या फिर गमले में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दें। नारियल का आप दान भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको परिवार के बड़े लोगों के, सास ससुर के पैर छूने हैं, आशीर्वाद लेना है, पति का आशीर्वाद लें और सब में प्रसाद वितरित करें। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में भी सुहाग की सामग्री के दान का अत्यधिक महत्व है। आपने जो भी माता पार्वती को अर्पित किया है उसको आप दान करें और अपने प्रयोग के लिए भी रखें। पंडिताइन को, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को पैसे, दक्षिणा, कपड़े, सुहाग की सामग्री, फल और मिठाइयाँ, ये सारी चीजें दान करें। पंडिताइन से आशीर्वाद लें। अब दोस्तों, मैं अब आपके प्रश्न ले लेती हूँ जो बहुत ही अधिक पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहली बार अगर हरतालिका तीज व्रत शुरू कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें। दोस्तों, पहली बार हरतालिका तीज व्रत शुरू करने का नियम है कि कई जगहों पे ये अपने मायके से शुरू किया जाता है। अगर आप अपने मायके जाकर के व्रत नहीं शुरू कर रहे, आप जहाँ रहते हैं वहीं कर रहे, तो भी मायके से तीज अर्थात पूजा की सारी सामग्री, आपके नए कपड़े, प्रसाद आते हैं और उसी का प्रयोग करते हुए आपको तीज का व्रत करना होता है। तीज व्रत जब आप पहली बार कर रहे हैं उस समय आप संकल्प लें कि आपको ये तीज व्रत आप अपने पति की मंगल कामना के लिए हर साल करेंगी। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, जब तक जीवित रहते हैं व्रत करते हैं। अगर बाद में बीमार हो गए या व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस व्रत को फलाहार करके आप बाद में कर सकती हैं। वैसे तो दोस्तों, यह व्रत निर्जला किया जाता है, परंतु अगर आपको लगता है कि आप निर्जला नहीं कर पाएंगी तो आप शुरू से इसी प्रकार से व्रत का प्रारंभ करें। पानी पीते हुए, शरबत पीते हुए या फिर फल खाते हुए आप इस व्रत को प्रारंभ करें। पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। अब प्रश्न है कि क्या पीरियड में व्रत को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो पीरियड में व्रत को शुरू ना करें। अगर आपने व्रत रखा हुआ है और आपने संकल्प ले लिया है, उसके बाद पीरियड आ गया आपका, तो दोस्तों व्रत आपको खंडित भी नहीं करना है, आपको व्रत पूर्ण करना है। पूजा की सामग्री आपके घर में कोई और महिला हो, उनसे आप जो है भगवान को अर्पित करा दें या फिर पंडित जी से आप पूजा करा दें। या फिर दोस्तों, कई महिलाओं की ऐसी परेशानी भी आती है कि घर में कोई भी नहीं है, पीरियड भी आ गया, मंदिर में भी नहीं हम सामान भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों, फिर भी अगर आपने संकल्प ले लिया है व्रत का और उसके बाद आप अशुद्ध हो जाती हैं तो आपको व्रत खंडित नहीं करना है, व्रत तो आपको पूर्ण करना है। दोस्तों, वैसे तो अशुद्ध होने पर बिल्कुल भी पूजा करने के लिए मना किया गया है। कोई प्रसाद नहीं बना सकते, पूजा की कोई सामग्री नहीं छू सकते। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में अशुद्ध होने पर नए कपड़ों को भी पहनने को मना किया गया है। और आपके घर में आपकी जगह पे पूजा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो मैं कि प्रदोष वाले दिन दोबारा से आप इसी प्रकार से व्रत रखें और उसी दिन आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा करें, अपनी सारी परेशानी भगवान से कहें और अपनी मनोकामना कहें। इस प्रकार से आप पूजा कर सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रही हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।